नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हूँ। और अधिकतर मैं जो वीडियो बनाता हूँ फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर बनाता हूँ, या फिर शरीर में कोई मस्कुलर इंजरी है या कहीं पे कोई दिक्कत है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आज भी हम कुछ ऐसी ही जानकारी देते हैं, लेकिन थोड़ी अलग जानकारी है। आज हमारी जानकारी है ईएनटी पार्ट पर। तो ई का मतलब आई हो गया, नोज़ हो गया एन पर, और टीथ हो गया दांत। तो ईएनटी। तो आज की जो जानकारी है वो दांतों के ऊपर है। तो हम आज आपको बताएंगे कि दांतों की सफाई हमें कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, दांत हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम जो भी खाते हैं वो पहले दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है, और जब तक वो हमारे मिक्स हो जाता है, मिक्स नहीं होता है, हमारे सलाइवा जो हमारे एंजाइम है पूरा मिक्स हो करके तब तक अंदर निकला नहीं जाता। तो इसलिए दांत जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो आज हम दांत की ही जानकारी देंगे आपको कि दांतों की हम सुरक्षा कैसे करते हैं। देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन हर इंसान का अलग अलग मोटिव होता है, वो किस तरह अपने शरीर की देखभाल करता है, दांतों की देखभाल करता है। तो मोस्टली दो तीन तरीके से दांतों की देखभाल की जाती है। हमने अधिकतर देखा है कि लोग सुबह उठते हैं, नहाने से पहले वो उनका सबसे पहला काम होता है चाय पीना, या चाय पीने के बाद में सबसे पहले वो ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद में वो अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में वो कुल्ला करते हैं और फिर वो चले जाते हैं अपने ऑफिस पे, काम पर, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी उन्होंने जाना है। ठीक है, उसके बाद में वो शाम को आते हैं, शाम को फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में वो अपना फिर कुल्ला वगैरह करते हैं, अपना पूरा मतलब नहा के धो करके फिर वो सो जाते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया एक रोज़मर्रा, मतलब 90% लोग इसी तरह को मतलब आजमाते हैं। ठीक है, 90% लोग इसी प्रोग्राम को अपनी लाइफ के अंदर सेट कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्रामीण टाइप के, या मतलब देसी किस्म के, वो क्या करते हैं, वो ब्रश नहीं करते हैं। और उनका क्या होता है, वो सुबह सुबह जाते हैं खेतों की तरफ, खेतों में जा कर के कोई कीकर बबूल से उन्होंने जो है ब्रश कर लिया, अपना दातुन कर ली, तो उनके दांत उससे भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रश करना पसंद नहीं करते। वो सर्दी के मौसम में अपना खेतों की तरफ चले जाते हैं, गन्ने होते हैं, गन्ने अपना तोड़ करके अपना एक गन्ना चूस लिया, वो कहते हैं कि भाई हमारा आज का हो गया और हमारे दांत बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दांत तीन प्रकार के होते हैं। एक दांत होते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बड़े हल्के हल्के, उनके अंदर गैप होता है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सेंटीमीटर का, दो दो सेंटीमीटर का। तो उन दांतों की सफाई बड़ी आसानी से हो जाती है। उसे हम हाथों से भी कर सकते हैं, दांतों से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं। दूसरे दांत होते हैं बिल्कुल चिपके हुए दांत होते हैं, ऐसे बिल्कुल ठक 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 एक एक करके। ठीक है, वो भी दांत बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उनके अंदर गैप नहीं होता, और जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आसानी से उनकी सफाई हो जाती है। एक दांत होता है जो बहुत ही जुड़ा हुआ तो होता है दांतों के साथ, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटा छोटा गैप होता है। उन दांतों की सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान हमेशा ऐसे ब्रश करता है, लेकिन ब्रश उसे ऐसे करना चाहिए ताकि जो उसके जो ब्रश है जिसे हम मतलब दांतों की सफाई करते हैं, ताकि वो अंदर तक जाए और दांतों की सफाई कराए। ठीक है, ये तो होगी दांतों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए। अगर आप इस लॉजिक को अपने जीवन में रेगुलर रखेंगे तो आपके दांतों में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हम आपको शुरू की ही दिनचर्या बताते हैं। जैसे आप रात से शुरू करो, आपने कुछ खाया, खाना खाने के बाद में जो भी आपने ड्रिंक वगैरह पीना है, या दूध वगैरह, या कोई भी ऐसा पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे जूस वगैरह है या कुछ भी, और उसके बाद आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ब्रश कीजिए। ब्रश कीजिए, ब्रश करने के बाद में तरीके से ब्रश कीजिए, आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। आप फिर जा करके बेड पर सोइए। जितना भी आपने सोना है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जब भी आप उठते हैं सुबह के समय, सुबह उठने के बाद में आपने कुछ नहीं करना। ये जो हमारा जो मुंह है उस समय बिल्कुल फ्रेश होता है, इसके अंदर ज़रा सी भी गंदगी नहीं होती, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं मिलती है। गंदगी अगर मुंह के अंदर पनपती है, वो तब पनपती है कि अगर हमने रात को कोई खाना खाया है, उसके बाद ब्रश नहीं किया है, तो जो भी दांत के अंदर कुछ भी कीटाणु वगैरह रह जाते हैं, जो खाना हमारा बच जाता है उसमें कीटाणु पनपते हैं, और वो हमारे दांत को, हमारे
मुंह के टेस्ट को, दांतों को, ठीक है, जीभ को, ठीक है, या कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत मतलब दुष्प्रभाव डालते हैं उस पर। तो जब हम ब्रश कर लेते हैं और सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो हमारे दांत बिल्कुल सही होते हैं। और सुबह के समय की जो हमारे मुंह की लार होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों को आँखों में दिक्कत होती है, जैसे कि धुंधला दिखाई देना या आँखों में पानी आना या आँखें लाल रहना या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है आँखों से संबंधित, तो वो सुबह उठकर अपनी जीभ से जो लार होती है उस लार को अपनी आँखों में अंदर लगाएं 4 से 5 मिनट तक। अगर वो इस क्रिया को लगातार करते हैं 15 से 20 दिन, तो आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा और जो आँखें लाल रहती हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर वो रेगुलर इस काम को करते हैं और किसी की आँखें कमज़ोर हैं तो उसकी रोशनी भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। देखिए, ये फ्री का सौदा कह सकते हैं ऐसे कि आप फ्री में ही आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक। तो ये तो आँखों की बारी होगी। देखो, 2 काम हो गए, एक तो आपके दांत साफ हुए और उसके बाद में दूसरा आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और आंखों पे जो यहाँ पे काली झाई होती हैं, जिसको ज़्यादा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी अपना जो है लार लगा सकते हैं, तो उसे लगाएंगे तो उसमें काफ़ी उनको आराम मिलेगा। अब हम दिनचर्या पे आते हैं। तो हम नहाने के बाद में हमने सारे काम किए, पानी पिया, जो भी किया, उसके बाद हमने खाना खाया तो मुँह हमारा फ्रेश था। तो खाना खाने के बाद में अब हम अपने डेली वर्कआउट पर जाते हैं, जो भी हमें काम करना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके बाद में हम रेगुलर तरीके से अपना काम करेंगे। और जब हम जाएंगे उससे पहले ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद में हमें ये पता है कि हमें दोपहर को या शाम को ही खाना खाना है और तब तक हमारा मुंह बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें कोई कीटाणु नहीं होगा। जब भी हम किसी से बात करेंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो ये जानकारी आपके लिए होनी बहुत अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद में रात को वही सिस्टम है कि आप जब भी आप सोएंगे तो पहले आप ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद सोएंगे। तो ये जो नॉलेज है ये मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि लोगों को दांतों संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर इस तरह से आप अपने रेगुलर दांतों का ट्रीटमेंट रखोगे, सफाई अच्छी तरह रखोगे उनकी, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। उससे आपको किसी उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से लोग पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले ही ब्रश कर लेते हैं, नहाने से पहले, उसके बाद में फिर ऐसे ही चले जाते हैं, उनके कभी कभी मसूड़ों में सूजन हो जाती है, ठीक है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो फिर अननेसेसरी में उन्हें परेशानी होती है। और जो ये कीटाणु जो मैंने आपको पहले बताए हैं, उसमें अगर कीटाणु आपके रेगुलर रहते हैं और आप उसी तरीके से पहले वाले तरीके से ही अपनी दांतों की सफाई करते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि आपके दांतों में धीरे धीरे कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा, काला पड़ना शुरू हो जाएगा, वो गलना शुरू हो जाएगा, उसमें दर्द होना शुरू होगा। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये फिजिकल एजुकेशन के अंडर में ही आती है। और जो हमारे बड़े बड़े वेद हैं, ऋषि हैं, महाज्ञानी लोग हैं जो योग वगैरह पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो इसी तरह की दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अपने दांतों की सफाई रख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।